क्योंकि एक कनेक्शन ये भी है कि संकट मोचन तो हम हनुमान जी को बोलते हैं, हम्म, लेकिन यहाँ पे संकट मोचन गिरिराज जी को भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि व्रज के ऊपर इंद्र ने क्या कहा, अच्छा मेरी पूजा छोड़ दी इन व्रजवासियों ने, एक काम करो पूरे व्रज को बहा दो। वैसे गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो केवल और केवल 7 कोस की है। वैष्णव जन 7 कोस की ही परिक्रमा करते हैं। तो भगवान ओके। चले गए, अब वो भगवान की आस में बैठे हैं कि भगवान कब वापस आए। तो आज भी पूंछती के लोटा पे भोग नहीं लगाया जाता है। अच्छा, जब हम पूरी परिक्रमा करते हैं तो कुछ-कुछ स्टॉप पड़ते हैं वहाँ। हाँ, व्रज की 3 मुख्य मंदिर हैं व्रज में गिरिराज जी से। दान मांग रहे हैं गोपियों से, क्योंकि गोपियां माखन की मटकी लेके जा रही हैं कंस को देने के लिए। तो भगवान बोले कहाँ जा रही है? तो हुँ, बोले मैं हम जा रहे हैं। तो बोले टैक्स दो हमको। एक हुँ। रूप से पूजत हैं, एक से रही पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो क्योंकि एक कनेक्शन ये भी है कि संकट मोचन तो हम हनुमान जी को बोलते हैं, हम्म, लेकिन यहाँ पे संकट मोचन गिरिराज जी को भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि व्रज के ऊपर जब संकट आया, हुँ, इंद्र ने बारिश करी 7 दिन पूरे व्रज को नष्ट करने, ये हम संकट मोचन केवल व्रज की बात कर रहे हैं। व्रज के संकट को दूर करने के लिए गिरिराज जी ही संकट मोचन बन करके आए। हुँ। क्योंकि व्रज के ऊपर इंद्र ने क्या कहा, अच्छा मेरी पूजा छोड़ दी इन व्रजवासियों ने, एक काम करो पूरे व्रज को बहा दो। तो सांबर तक मेघमालाओं को इंद्र ने भेजा, और इंद्र को भेज करके वहां इतना बारिश बरसा, लेकिन एक बूंद तो नीचे नहीं आई। क्यों? 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने अपने नक पे गिरिराज जी को धारण कर लिया। बिल्कुल। तो सारा पानी जो है वो व्रज के ऊपर आया ही नहीं। तो हुँ, समस्त व्रज की रक्षा करने वाले कौन है? वो श्री गिरिराज जी। इसलिए उनको ब्रजवासी अपने संग, और आज भी कर रहे हैं। तब हुँ। नहीं कर रहे, आज भी कर रहे हैं, ऐसा भाव। तो जो गिरिराज जी की जो गोवर्धन पर्वत है उसकी 2 परिक्रमा है। हाँ जी। उन दोनों का क्या महत्व है और 2 क्यों बताई जाती हैं? वैसे गिरिराज जी के 2 है नहीं, हमने अपनी सुविधा के अनुसार 2 बनाई हैं। गिरिराज हुँ, जी की केवल, और अगर देखा जाए तो 4 है। अच्छा। हाँ, देखा जाए तो परिक्रमा 4 हैं, लेकिन मेन परिक्रमा एक ही है। हम सब लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। हुँ, एक 4 कोस की, एक 3 कोस की। वैसे गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो केवल और केवल 7 कोस की है। वैष्णव जन 7 कोस की ही परिक्रमा करते हैं। हुँ, और 4 कोस यानी 1 कोस यानी 3 किलोमीटर। हुँ। तो किसी ने अपनी सुविधा के अनुसार उनको डिवाइड कर दिया कि चलो हम एक बार में जो पूरी नहीं कर सकते, तो बोले एक बार में हम आधा कर लेंगे, और एक बार में फिर वो आधा कर लेंगे। मतलब दूसरे दिन कर सकते हैं या फिर सेम डे पे उम, पॉज़ लेके? पॉज़ लेके तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन लोग सेम डे भी कर लेते हैं, कैसे भी कर लो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको 2 भागों में जब बाँट दिया है, वैसे बाँटना नहीं चाहिए। गिरिराज जी की केवल एक ही परिक्रमा है। हुँ, ये बाँटा है लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से। पौराणिक इसका कोई उल्लेख नहीं है कि 2 परिक्रमा है। अच्छा, परिक्रमा एक ही है, वो 7 कोस की, अच्छा। जो अच्छा 21 किलोमीटर हम की। लोग जब जाते थे तो वहाँ पे एक पूछरी का लोटा भी पड़ता है, बराबर है। वो क्या है? देखो, पूंछरी का लोटा भगवान का सखा है। अच्छा। आज मान्यता क्या है पूंछरी के लोटा की, कि जो भी व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं, तो वो उनकी अटेंडेंस लेते हैं कि हुँ, भाई कौन कौन परिक्रमा लगाने आ रहा है, ताकि भगवान कृष्ण के पास ये बात पहुंचे कि आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए ये लोग आए हैं। तो वहां आज का भाव तो ये है कि वो पूंछरी का लोटा बैठ करके अटेंडेंस लगा रहे हैं, हुँ, लेकिन वो भगवान के सखा हैं। अच्छा, भगवान जब व्रज को छोड़ करके गए, तो वो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम कर देते, उनका नाम तो लौठा है। उनका नाम लौठा है खाली, वो बन के अच्छा लौठा लौठा। सखा। लेकिन जब वो जा रहे थे, तो भगवान का उन्होंने पकड़ लिया कि आप नहीं जाओगे। भगवान बोले मैं तो जाऊंगा। बोले हुँ, ठीक है, आप जब तक नहीं आओगे तो मैं बिना खाए पी रहूंगा। तो भगवान ओके। चले गए, अब वो भगवान की आस में बैठे हैं कि भगवान कब वापस आए। तो आज भी पूंछड़ी के लोटा पे भोग नहीं लगाया जाता है, हुँ, पानी नहीं पिलाया जाता, क्योंकि उनको। और पूंछड़ी क्यों पड़ा? तो जब वो बैठे रहते थे, पड़े रहते थे, तो ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं। तो ठाकुर जी ने देखा ये तो बहुत अच्छी तरीके से पड़े हैं, खातो पीते तो है नहीं। तो लोग जो जाते थे सखियां, तो उन्होंने पूछा अरे पूछ तो सखी याद है, या ये कौन है? हुँ, ये लोटा कहा कर रहा हो, पूछ तो सखी। तो पूछ री, जैसे अपन लेडीज को बोलते हैं री, पूछ री, है हुँ, ना, ब्रज में। ब्रज में। तो ऐसे ही उसका नाम पूंछरी का लोटा पड़ गया। अच्छा, जब हम पूरी परिक्रमा करते हैं तो कुछ-कुछ स्टॉप पड़ते हैं वहाँ, हाँ। जहाँ पे पूजा करते हैं, लोग हम्म। दूध चढ़ाते हैं, तो वो कौन से मेजर स्टॉप हैं? व्रज की 3 मुख्य मंदिर हैं व्रज में गिरिराज जी से। एक मानसी गंगा के ऊपर है, और एक दान घाटी का गोवर्धन में मंदिर है, और एक जतिपुरा में श्री गिरिराज जी मुखारविंद का मंदिर है। हुँ, इन तीनों का भाव अलग अलग है। जतिपुरा में जो मुखारविंद का मंदिर है, वो वहां पे जब भगवान कृष्ण ने जब ब्रजवासियों के साथ में श्री गिरिराज जी का पूजन किया था, तो गिरिराज जी को भोग वहीं अरोगाया था। हुँ, तो हुँ, हुँ, उसको इसीलिए भगवान का मुख कहते हैं, इसलिए उसको मुखारविंद कहते हैं। गिरिराज जी के, मतलब मैं इतना कहता हूँ कि भगवान कृष्ण की सर्वाधिक लीला, हुँ, वो 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। 11 वर्ष तक की जितनी लीलाएं हुई हैं, उन सब में श्री गिरिराज जी इन्वॉल्व है। एक भी लीला ऐसी नहीं जिसमें इन्वॉल्व नहीं। आप कोई भी लीला बोलो, वो सब श्री गिरिराज जी उस सब लीलाओं के साक्षी।
हुँ, तो इसीलिए गिरिराज जी का पूजन में तो गिरिराज जी हैं ही, दान मांग रहे हैं गोपियों से, क्योंकि गोपियां माखन की मटकी लेके जा रही हैं कंस को देने के लिए। तो भगवान बोले कहाँ जा रही हो? तो हुँ, बोले मैं हम जा रहे हैं। तो बोले टैक्स दो हमको, दान दो। बोले किस चीज का दान? बोले यहाँ से निकलने का। तो बोले ऐसे थोड़ी देते हैं। तो भगवान चोरी करके खा रहे हैं उनसे इसलिए उसको दान घाटी बोल देते हैं। तो ओके। ऐसे ही मुख्य मंदिर है, वहां पूजन करना ही चाहिए। पूजन हमारी परंपरा है गिरिराज जी के। भगवान कृष्ण स्वयं पूज रहे हैं। एक हुँ, रूप से पूजत हैं, एक से रही पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। मतलब भगवान वहां मांग मांग के खाते हैं। भगवान कृष्ण ही श्री गिरिराज जी बन करके विराजित है।